नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, हिला के पर कर रहे होंगे, क्या क्या बोल दिए। चलिए मस्ती से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें से सेट जो टॉपिक होता है वो पढ़ रहे हैं। सेट टॉपिक के अंदर भी जो ये सब टॉपिक है, मैंने अभी तक जो भी पढ़ लिया, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स इन अ सेट, यानी किसी समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या, जो कि हमने बताया था यदि संख्या निकालना हो तो मतलब होता है 2 का पावर n। n नहीं होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होता है। यदि किसी समुच्चय ए में मान लीजिए कि 2 एलिमेंट है तो उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। फिर बताया था कि प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी होगी, यानी उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे डार्लिंग देखिए, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल है ये सब चीजें। अब हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, यदि आप बोर्ड की एग्जाम मतलब 2024 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, प्लीज मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप मतलब सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए न्यूको मैथमेटिक्स चैनल पे आइए, विजिट कीजिए। जहाँ पे अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और किसी भी मतलब कि अगर जो क्वेरीज की जरूरत है या प्रॉब्लम्स हो रहा है तो कमेंट के थ्रू हमें सजेस्ट कीजिए कि हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जरूर लाएंगे। और याद रखिएगा, मतलब मोटिवेशन जरूर आपको मिलेगा यदि हमारे मेहनत को देखकर आप लोग कम से कम तैयारी कीजिएगा, तो याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब कोई भी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, बीएसई बीस हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल मैथमेटिक्स दिया जा रहा है। आप खुद ब खुद देखिएगा, यहाँ पे कोई मतलब मुंह से बकने वाली बात नहीं है, आप देखते जाइए। सो देखिए अगला टॉपिक है आर के उप समुच्चयों के रूप में अंतराल। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, आर के उप समुच्चयों के रूप में अंतराल। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेगा भाई, ये तो देख ही रहे हैं। यानी यहाँ पे पढ़ना है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, यानी आर के उप समुच्चय के रूप में अंतराल। ये होता क्या है इसका अभी करेंगे पर्दाफाश, क्योंकि देखिए इसका क्या है इतिहास। डार्लिंग मेरे यहाँ पे समझ जाना। देखिए आर मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है? आर फॉर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये भी जानते हैं कि वह संख्या, वह नंबर जिसका स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर रिजल्ट यानी जो परिणाम है हमेशा पॉजिटिव है, यानी प्लस में है, धनात्मक है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ये तो ऑलरेडी जानते हैं। आप समझिएगा, रियल नंबर में दुनिया का हर संख्या समाहित हो जाता है, यानी हर संख्या को इंक्लूड कर लिया जाता है, सिवाय किसके? तो रूट अंडर -2, मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में है, इसको छोड़कर मान लीजिए x -3 -4 कुछ भी लिखिए, इसको छोड़कर दुनिया का हर संख्या क्या है? रियल नंबर है। ये तो आप जान ही रहे हैं। आगे देखिए, तो अब मान लीजिए कि रियल नंबर के रूप में हम लोग सबसेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा भाई मेरे, मान लीजिए कि जैसे 2 और 3 है, ये रियल नंबर है, ठीक, 2 और 3। इसके बीच का हम कहेंगे कि इसके बीच की सबसेट लिखो, ठीक। ये 2 और 3 के बीच का रियल नंबर का सबसेट लिखो, यानी उप समुच्चय। तो भाई 2 और 3 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर लाइज करती है? तो अनंत रियल नंबर लाइज करते हैं, अनंत, जिसका कोई गिनती है नहीं है। देखिए जैसे 2.00 मतलब 1, ऐसे 2 पॉइंट, फिर मतलब कि 0 1, फिर 2 पॉइंट, मान लीजिए 0। भाई हम गिन ही नहीं सकते हैं, इतना है, अनंत अनंत वास्तविक संख्या, अनंत रियल नंबर। तो जब इसको अनंत है तब मान लीजिए कि आप अनंत थोड़े लिखिएगा, उसको लिखने का एक तरीका होता है कि किस तरह से लिख देंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि ये 2 और 3 के बीच में अनंतो रियल नंबर को दर्शा रहा है। समझ में आया डार्लिंग? तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, मेरे यार, सामाजिक विज्ञान के सबसे चहेते इंसान ने, यहाँ पे आइए, ठोकिए ताली, दीजिए गाली, और देखिए क्या है मतलब कि ये वास्तविक संख्या बवाली। आइए लिखते हैं पहले, यदि ए एवं बी, ये ए बी है क्या अभी लिखाएंगे। यदि ए एवं बी 2 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हो, जहां जहां ए
छोटा हो बी से तो ए छोटा हो बी से तो इस स्थिति में रियल नंबर आर के रूप में इसके निम्न आर के उप समुच्चय के रूप में आर के उप समुच्चयों के रूप में इसे निम्न प्रकार से दिखाया या सूचित निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। लिखिए, दर्शाया जा सकता है या लिखा जा सकता है। लिखिए ना, लिखा जा सकता है। अभी समझिएगा, ये तो मतलब सिंपल सा बात। देखिए, ए और बी मतलब ए स्मॉल बी, यदि कोई दो रियल नंबर हो, यानी दोनों रियल नंबर हो, ठीक, रियल नंबर हो, जहाँ पे ये ए जो है सो बी से छोटा हो, मतलब जो पहले वाला अंक है वो दूसरे वाला से छोटा है, तो इस स्थिति में, तो ऐसा कंडीशन में, मतलब ए एवं बी दो रियल नंबर है और रियल नंबर में ए इज लेस देन बी है, तो इस कंडीशन में जो आर है यानी रियल नंबर के अगर जो उस मतलब दोनों संख्या को सबसेट के रूप में लिखना चाहिएगा, तो देखिए कितना प्रकार से मतलब कि फॉलोइंग वे में, मतलब डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है, और डिफरेंट वे हम अभी आपको बतलाने जा रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा आप लोग। अभी सब चीज समझ जाइएगा भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी एग्जाम्पल जब आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, इतना ये सब समझ गए। अब आगे देखिए, जैसे पहला मतलब कि निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो पहला लिखने का जो तरीका है वो क्या है भाई? तो पहला लिखने का तरीका है क्लोज्ड इंटरवल के रूप में, इंटरवल, ठीक, क्लोज्ड इंटरवल के रूप में लिखा जाता है। क्लोज्ड इंटरवल बोले तो क्या, हिंदी में बोले तो भाई संवृत या पूरा अगर जो प्योर भाषा में बोले तो हो जाएगा बंद। क्लोज मतलब बंद, या इसी को शुद्ध हिंदी में संवृत बोला जाता है। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। सिनेमा देखते हैं मूवी, तो मूवी में देखिएगा आता है इंटरमिशन, इंटरवल, मध्यांतर जिसको बोला जाता है। तो इंटरवल मतलब होता है जहां से मतलब कि जैसे इधर का पार्ट, मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो बीच का कोई पार्ट, ठीक। अभी समझिएगा, इंटरवल मतलब बीच का पार्ट, ठीक, समझने के लिए बतला रहे। तो पहला होता है क्लोज इंटरवल। दूसरा देखो मेरे भाई होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल मतलब याद रखिएगा, जो वो दोनों संख्या है तो उसको रियल नंबर के उप समुच्चय के रूप में कितने तरह से लिखा जा सकता है वो हम बतला रहे हैं। तो पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल। सबका जब अर्थ समझाएंगे तो सब चीज समझ में आएगा। ओपन इंटरवल को बोला जाता है विवरित या खुला अंतराल, ठीक। आगे मेरे भाई 3 नंबर जो है आप लिखिए ओपन, क्लोज्ड ओपन। क्या? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसका मतलब देखिए तो क्लोज्ड मतलब होता है बंद और ओपन मतलब खुला, यानी बंद खुला अंतराल। सब समझ में आएगा मेरे डार्लिंग। ये बंद को बोला जाता है संवृत और खुला को बोला जाता है विवरित, तो यानी संवृत विवरित अंतराल, ठीक। ये हो गया। आगे देखिए 4 नंबर में हम लोग देखेंगे तो ये क्लोज्ड ओपन लिखिए, तो आप लिखना है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब ठीक इसका विपरीत उल्टा अपोजिट, यानी खुला बंद अंतराल। इसको अगर जो इस तरह से लिखे तो विवरित संवृत अंतराल, ठीक। तो इस तरह से मेरे भाई 4 मतलब 4 इंटरवल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसको? तो ए और बी
इसके मतलब कि जैसे आर के रूप में इसके उप समुच्चय को यानी इन द फॉर्म ऑफ आर सबसेट यानी रियल नंबर के सबसेट के रूप में इसे 4 तरह से लिखा जा सकता है, जो कि यहाँ पे दिया गया क्लोज इंटरवल, ज्यादा इंग्लिश ही चलता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल क्या है इसको हम करते हैं यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक मेरे जान, खा ले पान, ऐसे ही ना बोला जाता है। देखो तो सबसे पहला जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं भाई क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल अब हिंदी नहीं लिखेंगे, आप लोग को पहले लिख दिए। क्लोज्ड इंटरवल होता क्या है, कैसे इसको, सबसे पहले सेट में तो मतलब यही ना देखते हैं, 2 फॉर्म होता है जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो उसमें देखिए जो क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, संख्या ए बी के लिए, ए बी के लिए। ठीक, तो क्लोज इंटरवल लिखेंगे इसे ए बी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बड़ी ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट के अंदर ए बी को इसे इतना से सूचित किया जाता है। अभी सब बताएंगे, सूचित किया जाता है मतलब समझो मेरे दोस्त, मतलब जो क्लोज इंटरवल में यदि ए और बी है तो उसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो ऐसे दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट ए और बी को अंदर लिखा जाता है, इतना से इसको डिनोट किया जाता है क्लोज इंटरवल को। ठीक, अब इसी को क्लोज इंटरवल को इतना से डिनोट किया जाता है। तो 2 फॉर्म आप लोग पढ़े हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी दिखाएंगे, देखिए जहां लिखिएगा इसमें सूचित किया जाता है जहां। ठीक, वेयर, इतना का मतलब क्या होता है मेरे डार्लिंग, वो अभी बतलाने जा रहे हैं। तो इतना का मतलब होता है एक्स सच डेट, क्या एक्स सच डेट। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ए और यहाँ पे बी, क्या ए और बी। क्लोज्ड इंटरवल में यहाँ पे एक्स लिखा जाता है, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, इस तरह से दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है सो समझाएंगे एक एग्जाम्पल से। मान लो आप किसी रूम, ऐसे कमरे में हो, ऐसे रूम में हो जिसमें 2 दरवाजे लगे हुए हैं। ठीक, और उस दरवाजे में बेंच लगाया हुआ है और बेंच पे स्टूडेंट्स यानी आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो। एक बेंच ऐसा है, ध्यान समझिएगा, एक ही बेंच है जिसपे सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। एक ऐसा बेंच है जो गेट के मतलब पास तक गया है, यानी वो बेंच बहुत बड़ा है, तो उसका एक छोर एक गेट के पास है, दूसरा छोर दूसरे गेट के पास है, और सब पे बच्चे बैठे हुए। मान लीजिए कि 10-15 बच्चे उस बेंच में बैठे हुए, कोई ना कोई बच्चा तो जरूर लास्ट छोर पे होगा, दोनों तरफ होगा ना भाई, ये बात तो समझ में आ रहा है। अब मान लो उसमें 2 दरवाजे हैं, एक कमरा है जिसमें 2 दरवाजे हैं, एक बेंच है जिसपे 15 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मोहन सोहन गोहन जो भी बोलिए, हामिद अंसारी कची सब चीज बैठे हुए हैं। मान लो कि दोनों, देखो क्लोज्ड मतलब होता है बंद, अब दोनों गेट को तुम बंद कर दो, क्लोज्ड है। तो अब हमको बतलाना उस बेंच पे बैठे हुए जितने स्टूडेंट है, यदि भागना चाहे तो सबसे पहले कौन भागेगा, जो लास्ट छोर पर होगा, खुला रहेगा तो मान लेते हैं। तो लास्ट छोर पर उस मतलब एक ही बेंच पे दोनों तरफ वाला जो लास्ट छोर पर होगा वो जल्दी भाग जाएगा। लेकिन गेट बंद है तो कोई नहीं भाग पाएगा, लास्ट छोर वाला भी उसी में रह जाएगा और उसके बीच वाला भी सब उसी में रह जाएगा। तो इसी से समझना है यहाँ पे संख्या को। जैसे देखो मेरे भाई, ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि ये ए और बी दोनों ऐसा है कि दोनों तरफ दरवाजा बंद है। ए और बी में जितने, ए और बी के बीच जितने रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ में आएगा कि ये सभी मतलब इसके अंदर है। तो देखो क्लोज्ड इंटरवल मतलब दोनों तरफ गेट बंद है। तो देखो ये एक्स लिखे हैं, एक्स का मतलब हुआ तो ए भी धर आ जाएगा, बी भी धर आ जाएगा, इसके बीच वाला सब धर आ जाएगा, गेट बंद है तो वही लिखे हैं। इसको बोला जाता है भाई रोस्टर फॉर्म। क्या, रोस्टर फॉर्म, या इसी को टॉबुलर फॉर्म। आइए सचडेट लगा के लिखे हैं, इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है इसको समुच्चय निर्माण विधि, इसको बोला जाता है तालिका रूप, या फिर क्या तालिका रूप बोला जाता है, या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, सारणी विधि। ठीक, तो इस तरह से। तो देखो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, मेरी जान, यहाँ पे मतलब कि देख लो, कर दो कमाल
तो यहाँ पे एक्स जो है क्लोज इंटरवल में मतलब कि जैसे बी भी ए भी धरा जाएगा बी, क्योंकि दोनों तरफ गेट बंद है, तो वही लिखे हैं धराने का मतलब ना कि एक्स का मान ए से बड़ा होगा। देखो मान लो कि यहाँ पे ऐसे लड़के बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो भाई दोनों तरफ से गेट बंद है, तो इहो चेला नहीं भागेगा, ए भी नहीं भागेगा, बी भी नहीं भागेगा, इहो चेला धरा जाएगा, इहो धरा जाएगा, एक बीच वाला तो सब जितना जो रियल नंबर है सब धरा जाएगा। तो वही बात है कि एक्स जो है सो ए से बड़ा होगा और ए के बराबर होगा, यानी ए धराइयो जाएगा। अब बी से छोटा होगा, बी के बराबर होगा, यानी मतलब कि एनहू वाला इहो धरा जाएगा, एकरा बादो वाला धरा जाएगा, आइयो धरा जाएगा, एकरा पहलो वाला धरा जाएगा। तो पूरे बात को हम लिखे हैं एक्स जो है सो मतलब कि ए को भी पकड़ लेगा और ए से ए के बीच में मतलब ए से बड़का जो भी होगा ओकरो पकड़ लेगा, अब बीओ को पकड़ लेगा, बी से छोटको को पकड़ लेगा। तो इसी को बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल, यानी इसको मतलब कि बंद अंतराल बोला जाता है। तो ये है रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अभी समझाएंगे एग्जाम्पल से तब समझ में आएगा। तो ये देखो ए भी बेटा धरा गया, बी बेटा भी धरा गया, बड़ा तेज बन रहा था कि हम फुदुक के भाग जाएंगे, पापा से बचेगा। एवं ना सुने पापा बोल जी, क्या कहता है जी पिताजी, आगे जी लगा पीछे जी लगा, ऐसे सुने इस तरह से बहुत मजा आता है। देखिए ये है ऐसे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के मतलब वे में समझेंगे क्या होता है। देखो मेरे भाई, मान लो कि जैसे ये ए छोटा है बी बड़ा है, मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेते 3 5, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 और 5 दोनों तरफ क्या है क्लोज्ड इंटरवल में है, यानी ये क्लोज्ड इंटरवल का एग्जाम्पल है। तो इसको देखिए हम लिखेंगे कैसे। तो इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि जैसे 3 और 5 ये दोनों रियल नंबर है और इसके बीच में मतलब कि उप समुच्चय के रूप में सबसेट के रूप में लिखिएगा। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि 3 भी आ जाएगा उस इंटरवल के अंदर, अब 5 भी आ जाएगा, और 3 और 5 के बीच में जितनी संख्याएं हैं दशमलव में, जितनी दशमलव बट्टा सट्टा कुछ भी हो जो कि 3 और 5 के बीच में पड़ता हो वो सब धरा जाएगा, यानी सब उसके अंदर आ जाएगा, यानी सब उसमें शामिल होगा, यानी सब जो है सो उस सबसेट का सदस्य होगा, मेंबर होगा। अभी समझा रहे हैं फिर से। तो इसका मतलब कि जैसे 3 और 5 एक बेंच पे बैठा हुआ है, इधर भी गेट बंद है, इधर भी गेट बंद है, तो तीनों मतलब कि यो बेटा धराएगा, यो धराएगा, इसके बीच वाला तो सब धराइए जाएगा। अभी संख्या रेखा पर इसका निरूपण कैसे होता है वो दिखाएंगे। तो अभी देखिए ये वाला मिटाते हैं और लिखते हैं बंद अंतराल का संख्या रेखा निरूपण। मतलब देखिए इसका इंग्लिश हम बोल देते, आप लोग तेज हैं। संख्या रेखा का मतलब होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे संसार, यहाँ पे लगा दो अपनी जान और देखो क्या होता है कमाल। तो ये मतलब कि जैसे नंबर लाइन इसका क्या होता है इसको हम देखेंगे। ठीक, देखो मेरे भाई, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक, ये नंबर लाइन है, इसमें अनंतो संख्या होती है, और मान लो कि ये जैसे एक ऐसे है, यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे एक बी है, किसका हम खींच रहे हैं क्लोज इंटरवल से। तो देखो ए भी पकड़ा जाएगा, यो बेटा धराएगा, यो बेटा धराएगा, कहाँ बाबू से बचेगा। तो ए भी धरा जाएगा, बी भी धरा जाएगा, इसके बीच वाला सब धरा जाएगा। तो धरा जाएगा तो इसका मतलब इसको कलर कर देना है, इसके फेस को कलर करने के बाद ब्लर कर देना है। मतलब ये कलर हो गया तो ब्लर हो गया, इसको भी ब्लर कर देना है, मतलब कलर कर देना है, ये हो गया। और फिर ऐसे मतलब कि इसके बीच वाला जितना जो हो गया ये सब ऐसे लिख दीजिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल है। मतलब ए बेटा धरा जाएगा, बीओ धरा जाएगा, एक बीच वाला सब धरा जाएगा, यही होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कोई संख्या लेकर। ठीक, ये इसका मतलब इंटरवल का इतना यूज है, चाहे क्लोज्ड हो ओपन हो, ओपन क्लोज्ड हो, क्लोज्ड ओपन हो, कि पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज है। भाई देखिएगा कितना यूज है, आप पढ़िएगा मालूम है कहाँ, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़िएगा क्लास 12th में, मैक्सिमम मिनिमम पढ़िएगा, बहुत यूज है मेरे यार। एप्रोक्सीमेशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़िएगा, उसमें थूर के यूज है।
मस्ती के साथ पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, तो एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 7 12 इस तरह से लेते हैं, कुछ भी ले लिए। इसको ऐसे बक्सा में घेर दिए, ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन है, बक्सा नहीं समझिएगा, बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ठीक। अच्छा आप देखिए, तो इसको मतलब कि लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म में है। कौन फॉर्म में है मेरे डार्लिंग, रोस्टर फॉर्म में है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे एक्स का वैल्यू, तो जब रोस्टर ये मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल है, तो 7 बेटा धर आ जाएगा इसमें, 7 से बड़ा होगा वो धर आएगा, अब 12 यानी 12 भी धर आ जाएगा, और 12 से छोटा मतलब क्लोज्ड इंटरवल में गेट बंद है, तो 7 देख बराबर का मतलब क्या है, 7 एक्स का मान होगा, और 7 से बड़को होगा 12 एक्स का मान होगा, एक्स के बीच एक्स का वैल्यू होगा 12 से छोटो, यानी ये इसका क्लोज इंटरवल का एग्जाम्पल हो गया। ये रोस्टर फॉर्म में हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ, बिल्डर फॉर्म। अब इसी को अगर जो नंबर लाइन पर दर्शाते हैं इस 7 12 को, इसको तो देखो मेरे दोस्त कैसे होगा, तो यहाँ पे ऐसे 7, यहाँ पे ऐसे 12 यानी 7, यहाँ पे 12, तो दोनों क्लोज इंटरवल है, तो यो नाता धर आ जाएगा, यो चेला धर आ जाएगा। इसका मतलब कि जैसे क्लोज इंटरवल में 7 12 हुआ, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी 7 भी आ जाएगा इसमें, 12 भी आ जाएगा, और 7 12 के बीच में जितना रियल नंबर होगा सब आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है मस्ती से। तो एक जब समझ में आ गया, तो अब अगला मतलब कि कम समझाना पड़ेगा, ठीक। मस्ती भरी पप्पी दे दे, ऐसे ऐसे कैसे कैसे क्या क्या गाना निकल चुका है। आइए अब देखते हैं मोटिवेशन का, इसी में मिलेगा, शॉर्ट वे में मिलेगा, आप लोग देखिएगा मस्ती से। उसको मोटिवेशन तो पढ़ने से ही मिल जाता है मेरे दोस्त। अब दूसरा क्या मैंने लिखवाया है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसका मतलब होता है खुला अंतराल, ठीक। ओपन इंटरवल इसे किससे सूचित किया जाता है, तो देखिएगा इसे मतलब ओ वाला था इसे बंद गेट, अब खुला है, तो गेटवा पहले ऐसे था बंद, तब एक मुहवा के पलट देना है, अब ऐसे कर देना है, तो इसे A, B से सूचित किया जाता है। ऐसे किया जाता है या ऐसे लिखा जाता है, मतलब दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लिखिएगा, तो इसका मतलब होता है कि इधर से भी खुला है और इधर से भी खुला है। एगो सुने गाना, दरवाजा खुला छोड़ा नींद के मारे, तो ये दरवाजा दोनों तरफ से खुला छोड़ दिया है, ठीक। तो इसे ऐसे सूचित किया जाता है या ऐसे सूचित किया जाता है। सबसे ज्यादा फेमस मेरे भाई ये है, ठीक, से सूचित किया जाता है, इतना से सूचित किया जाता है। तो अब इतना बराबर जहां लिख देंगे वेयर, ये मतलब बार बार ऐसे लिखा जाए, इतना बोलो या इतना बोलो। अब सबसे ज्यादा फेमस ये है, मतलब ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इतना बराबर होता क्या है, जैसे उस समय लिखे हैं वैसे ये रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो इतना बराबर होता है एक्स सच दैट। आप देखो मेरे भाई, दोनों तरफ दरवाजा खुला है, तो वही बात बोल, मान लीजिए कि जैसे रूम है, रूम में मतलब कि एक कमरा है, एक रूम है जिसमें 2 दरवाजे लगे, एक बेंच रखा हुआ है, उसमें मतलब 15 बच्चे या 10 बच्चे जो भी है पढ़ते हैं, राम श्याम मोहन सोहन। मान लीजिए कि ई वाला छोर पे राम है, ई वाला छोर पे मोहन है, इसके बीच श्याम अंकुर तंकुर रमेश दिनेश महेश उमेश जो भी है बैठा हुआ है, इधर का भी दरवाजा खुला है, इधर का भी खुला है। मान लीजिए कि मतलब कि मास्टर उधर पढ़ा रहा है, दोनों को सिनेमा देखना है, बड़ा मस्त सिनेमा है, ठीक। तो अगर जो भागना चाहेगा तो भागेगा कौन, ई बेटा भाग जाएगा, ई बेटा भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों बाप रे बाप, सॉरी भाई, इसको कहते हैं छीक आछी, मार लो माछी। तो देखो ये मतलब कि भाग जाएगा, गेट खुला है तो ये भी गेट खुला है तो भाग जाएगा, लेकिन बीच वाला सब पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मेरा आशय है, मतलब है, उद्देश्य है, पर्पस है, जो भी मान लो, तो यहाँ पे भाग जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ये एक्स है तो एक्स ए भाग जाएगा, तो यानी एक जो एक्स का वैल्यू होगा ए से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। बराबर का मतलब है कि ए भी आएगा, तो बराबर नहीं होगा, ए से बड़ा होगा
और बी से छोटा होगा, बी के बराबर भी नहीं होगा, बराबर होगा इसका मतलब बी धरा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये रोस्टर फॉर्म हुआ। ये जो हुआ मेरे डार्लिंग, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, ओपन इंटरवल का। ठीक, तो ये बहुत इजी है, नॉर्मल है। अब इसको नंबर लाइन पे हम लोग दर्शाएंगे, देखिएगा बार बार हम नहीं उतना लिखेंगे चीज, केवल लिख दे रहे हैं नंबर लाइन। मतलब ओपन इंटरवल का नंबर लाइन पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ओपन इंटरवल इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि एक बार अच्छा से जब समझ गए तो दूसरी बार में आप लोग को समझने के लिए कोई परेशानी नहीं है। आप देखो मेरे डार्लिंग, तो ये इंटरवल है, यहाँ पे एक संख्या है, एक यहाँ पे है, ये डार्लिंग ए है, ये डार्लिंग बी है। आप देखो दोनों दरवाजा इधर का भी खुला है, इधर का भी खुला है, तो ये मतलब कि ये देखिए, ये मतलब कि चाहेगी, ये जो मतलब कि फूल कुमारी, तो ये भाग जाएगी, और ये भी मतलब कि सुकुमारी भाग जाएगी। क्यों, क्योंकि दरवाजा खुला है। तो जब भाग जाएगी तो इसको नहीं पकड़ेंगे, गेट इसका बलर नहीं करेंगे, क्योंकि भागिए गई तो मुंह थोबरा इसका बलर करेंगे, मार के मुंह फुला देंगे, नहीं ना, ये भाग जाएगी, नहीं पकड़ाएगी। ये भी नहीं पकड़ाएगा, ये भी भाग जाएगा। ये मतलब कि दोनों ऑलरेडी मतलब कि एक दूसरे से क्या अफेयर में चल रहा था। दोनों आंख हमारा कितु होने से, अमेने से डिबिया गायब कर दिया टीचर का। तो इसका भी मुंह बलर नहीं होगा, इसका भी मुंह बलर नहीं होगा, अंदर वाला का सबका मुंह कलर हो जाएगा कि रे छोटा तू पकड़ा क्यों नहीं। तो ये हो जाएगा ए और बी, या इस तरह से ये ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल हो गया। अब इसको संख्या के रूप में दर्शाएंगे, सब चीज समझ में आएगा। देखो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, मेरी जान, दिल के अरमान, देखो यहाँ पे क्या है, करते हैं हम सभी इसका सम्मान। मान लो 7 है, या जो भी बोलो भाई, कहोगे 7 ले रहे क्यों, 6 है, फिर मतलब कि मान लीजिए 18। तो ये मान लीजिए कि जैसे स्नेहा है या ये रोहन है, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, पढ़ रहा है, गेट खुला है, दोनों कहेगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलो निकलो, नहीं हो रहा है। तो देखो, तो इसको अगर जो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स का मान, यानी एक्स का मान ये गोल हो जाएगा, ये भाग जाएगी, तो ये भाग जाएगी तो इससे 12 होगा, और ये भी 18 भी भाग जाएगा तो इससे छोटा होगा। ये डार्लिंग चली गई, ये लड़का, ये छोटा चला गया। ठीक, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। बार बार लिखेंगे तो अच्छा नहीं, मेरा इज्जत बर्बाद हो जाएगा। आप देखिए, ये नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, नंबर लाइन भी बार बार नहीं लिखेंगे, इसी को नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 6 हो गया, ये संख्या 18 हो गया। देखो ये भाग गई तो इसका मुंह थोबरा बिगड़ेगा नहीं, टीचर नहीं मारेगा, क्योंकि भागिए गई तो आई भी चोरवा भाग गया तो इसका भी थोबरा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो बीच में पकड़ाएगा वो सबका थोबरा बिगाड़ देगा टीचर की। दोनों का चक्कर चल रहा था, तू कहाँ था, वो चक्कर पकड़ कर रहा था, तू कहाँ था। तो सर हम आपके पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, तब ठीक है बेटा। ठीक, यहाँ पे देखिए बहुत नॉर्मल है मेरे भाई, अच्छा है। ये मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन है ओपन इंटरवल का, यानी 6 नहीं धराएगा, 18 नहीं धराएगा, लेकिन इसके बीच वाला जितने रियल नंबर है सभी इसमें आ जाएगा, सभी मतलब कि इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो देख लेते हैं कितने देर का हुआ, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा तरह से समझ रहे होंगे इंटरवल को। एक बार समझ गया, समझिए जीवन बन गया। बाप रे बाप, 28 मिनट का वीडियो हो गया मेरे दोस्त। लेकिन मेरा विश्वास है कि ये 28 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी 2 इंटरवल बाकी है, जो कि एक बार जब क्लोज्ड समझ गया, ओपन समझ गया, तो क्लोज्ड ओपन में एक तरफ क्लोज्ड है, एक तरफ ओपन है, ओपन क्लोज में एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज है, नॉर्मल हो जाएगा। इसको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हो, प्लीज लोटा मारो, कटोरा मारो, दांत से थूरो, कुछ भी से करो, फूल फेंको, लेकिन किसी भी तरह से जो लाल वाला बटन है वो पूरी तरह से मतलब कलर लेस हो जाना चाहिए। और जो घंटी का साइन है, दोनों तरफ कान लगा के ऑल पे क्लिक करके घंटा बना देना है। और यदि आपको इससे मतलब रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज कमेंट में हमें सजेस्ट कीजिए कि क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।